नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ कि इंडियन बैंकिंग व्यापार की बदहाली और जिसकी बीमारी लाइलाज होती चली जा रही है। पिछले 10 साल में 2014 से लगा के और 2024 तक, अभी 25 के तो खाली 3 महीने ही होने वाले हैं, इसको छोड़ देता हूँ। अब हालत क्या कि हाउसिंग लोन, क्योंकि हाउसिंग लोन में डिफ़ॉल्ट बहुत कम होते हैं, तो जिसमें डिफ़ॉल्ट कम होते हैं इसका तो रिस्क कम होता है, क्योंकि हाउस जो है मॉर्गेज किया जाता है, बैंक ले लेता है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट बहुत कम होता है, तो इसलिए उसका हमेशा इंटरेस्ट कम होता है। जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होने के चांस होते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। मगर फ़र्क क्या है कि एक तो ये बात हुई, दूसरा फैक्टर क्या है, जो मकान बना लिया आपने, आप उसमें रहोगे या उसको किराए पर उठाओगे, तो उससे रोज़गार कहाँ पैदा हुआ? नहीं हुआ। इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा लगाओगे, व्यापार में धंधा में लगाओगे पैसा, तो उससे ग्रोथ होगी, इकोनॉमी एक्सपेंड होगी और उसमें रोज़गार भी मिलेगा, नए आदमी को नौकरी भी मिलेगी। तो बैंकिंग के और नेशनल की इकोनॉमी को एक्सपेंड होने के लिए इंडस्ट्री और बिजनेस को ज़्यादा लोन होना चाहिए, मगर उसमें रिस्क होता है, इसलिए उसका बिजनेस फेल हो गया, इंडस्ट्री फेल हो गई, भाई क्या करोगे? तो अब क्या हुआ कि ये पिछले जो ग्रोथ हो रही है, हाउसिंग लोन की ग्रोथ हो रही है पिछले 10 साल में 17% ग्रोथ बढ़ रहा हाउसिंग लोन, जिसको कहना चाहिए डेड इन्वेस्टमेंट। वो तो बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा, एक्सपेंड नहीं हो रही। और जो इंडस्ट्री बिजनेस लोन है वो 14.5%, 2.5% कम, इसलिए बेरोजगार भी बढ़ रही है। तो एक तो ये बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज, अब आप किसी को लोन दोगे, लोन की डिमांड बढ़ रही है, उधार लेने वाले ज़्यादा आदमी हैं बैंकों से, मगर डिपॉजिट कम हो रहे हैं। जो फ्रेश डिपॉजिट आएंगे, भाई आपके पास कैसे डिपॉजिट आएगा तो ही आप किसी को उधार दोगे ना, तो जिस रेट पे आपका डिपॉजिट आएगा उससे ज़्यादा पर उधार दोगे। क्यों प्यारे दोस्तों, यही हुआ ना, बिजनेस तो यही बैंकिंग। जैन भाई बड़े इसमें क्लेवर होते हैं, तो बनिए भी वैसे तो होते हैं। मैं भी भैया वो जैन वो आपको जाने, वो ये सूदखोर होते हैं बड़े, जैनी जो होते हैं, क्या वो कोई बात नहीं, वो तो अपने भाई हैं। अब जो बैंकों का एवरेज उधार लेना, जो डिपॉजिट्स देते हैं, उस पर एवरेज जो ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो है 9%, 9%। और जो उधार देते हैं उससे एवरेज लेते हैं 8.5%। हाउसिंग लोन में तो उससे भी कम, 7.5% ही है। तो घाटे का सौदा हो गया ना बैंकों के लिए, कि एवरेज 9%, औसत 9% पे आप ब्याज देंगे, जिससे डिपॉजिट किया आपका पैसा, और जिसको आपने उधार दिया उससे 8.5% देंगे। क्या गजब है, अजीब व दास्तान है। आप उसके बाद आइए, पिछले 10 साल में 2014 के बाद बैंकों ने 16,35,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिया, बट्टे खाते कर डाल दिया, जिससे कि बैलेंस शीट सुधरना, उसको बैंक को प्रॉफिट में दिखाए, डूबता हुआ ना दिखाए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए, और सरकार को डिविडेंड दे दे प्रॉफिट में। सरकार भी तो कंगनी बैठी हुई है ना। अब देखिए, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना था कंपनीज एक्ट 2013 में,
तो कानून तो पास हो गया 13 में, गई है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, ये फॉर्मेशन हुई इसकी 1914-15 के बीच में, सब स्टेट्स में बड़ी बड़ी बड़ी, दिल्ली में, मुंबई में, सब जगह है, सब कैपिटल सिटी में नहीं है। और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कंगलों से जो लोन भाग के, उनके लिए, छोटे लोन के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DTR, जिसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है, और NCLT में सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं जज, एक से एक बढ़ के चोर, रिटायर्ड है सब। जिसको कंडम कर दिया 65 की एज में, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ, 70 तक NCLT में बैठा रहा, रोजगार मिल गया और रिश्वत भी मिल गई। NCLT DTR में बहुत भ्रष्टाचार है। मैंने DTR के कई केस डील किए जब वो वैल्यूएशन कर रहा था, तो लोन के लिए, लोन डिफॉल्टर्स के। तो जो सरफेसी एक्ट 2002 था, उसमें सील कर दिए, डॉक्यूमेंट भी सील होती थी, एक्चुअल कुछ नहीं होता था, बिजनेस बंद हुआ था ठप। तो जो 16,35,00,000 करोड़ लोन राइट ऑफ किया, उसमें से 2 लाख करोड़ लोन वसूल हुआ है, यानी 1/8, 15% गया। अब 85% पट्टे खाने का कोई हिसाब कुछ हो नहीं हो सकता कुछ भी। तो प्यारे दोस्तों, क्या ये बैंक सेफ है या डूबने वाले हैं? 9% पे आप ब्याज पैसा लोगे उधार, 8.5% पे आप उधार दोगे, आधे % का। यहाँ खड्डा खोद दिया आपने बैंकिंग में, 16,35,00,000 करोड़ के लोन राइट ऑफ किए, 2 लाख करोड़ की वसूली की। होम लोन में दे दिया, वो तो होम लोन तो वसूल हो जाता है। ये बिजनेस इंडस्ट्री का जो लोन है 14.5%, वो 70% तो सेफ है। अब इसका क्या हो? ये लेके भाग गए तो क्या पकड़ोगे? इनकी पूछिए, लंगूटा निकालो, खोलोगे कैसे वसूलोगे भाई? बैंकों में ऐसा भ्रष्टाचार का बोलबाला। जब से ये बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था 1694 में, समझ लीजिए 1917 लगा दीजिए आप, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को बने हुए 300 साल हो गए। 2, 4, 10, 5 साल की हिसाब किताब को मैं काउंटिंग नहीं करता। तो 300 साल की बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बैंक डूबे हैं, बड़े बड़े बैंक डूबे हैं, सारी दुनिया में डूबे हैं, कोई हिंदुस्तान अनोखा नहीं है। तो दोस्तों भाई क्या करोगे? भाई मैं इसलिए आई डिपॉजिट बड़ी इंटरेस्ट, ये तो विश्वासघात हो रहा है, धोखेबाजी हो रही है डिपॉजिटर्स के साथ। अब 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, या आपके 5 करोड़ भी है तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपया। 4,95,00,000 आपके खुड्डे में, जो बैंक फेल होते हैं। जो इंश्योरेंस है वही तो मिलेगा ना। 1 करोड़ का तो 5 लाख मिलेगा, 95 लाख आप डूब गए। अब 1 करोड़ तो आज का मामूली चीज है ना, एफडी वगैरह में जो है, ये कोई बड़ा अमाउंट होना है। बहुत आदमी हो गए होंगे। तो अब जिनका 1,000 करोड़ से ज्यादा था, वो लोन वोन लिया, सब 16,000 आदमी हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए पिछले 10 साल में। ये तो परेशान नहीं कर रहा, धंधा नहीं करने देते। मैं चांदनी चौक में दिल्ली में एक आदमी का व्यापारी था कपड़े का, उसका वैल्यूएशन के लिए गया, बैंक ने मुझे दिया था, तो उसकी वो दुकान भी जब्त कर ली स्टेट बैंक ने, और उसका विवेक विहार में एक मकान होता था, उसको भी कर लिया। तो दुकान भी चल रही थी, मकान भी कागजों पर था से जब्ती। तो वो मुझे कहने का, साहब ऐसे कौन इनसे लोन लेकर कैसे बिजनेस करें?
हमें पता होता कि इन्होंने जब्त करना हमारा बिजनेस दुकान और मकान, तो मुझसे लोन ही लेते हैं। हमने सोचा लोन लेने के बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा, कैपिटल लाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तो परेशान कर रहा है बैंक वाले। मैं कहा मैं बात सुन यार, तू परेशान, तू सेक्शन 11 में सर्विस एक्ट के आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो और तू मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा दे, मैं तेरे हक में दे दूंगा फायदा, बैंक क्या बाहर दे। तो क्या वो आया, मेरे घर पे भी आया था, मैं उसे नहीं मिला। मैं तो आवारा कर दूँ ना, बादलों की तरह उड़ता रहता हूँ, मैं तो उड़ूँ बादलों की तरह, आवारा उड़ता उड़ता तो मैं कहाँ मिलता हूँ किसको। तो ऐसी वारदातें होती हैं, किससे होते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कैसे इस बैंकिंग इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री मैं नहीं मानता इसको, मैं इसको बिजनेस मानता हूँ, धंधा। ब्याज पे पैसा दो, ज़्यादा पे दो, कम पे लो, यही तो है, हजारों साल से होता है ये कौन से आज की नई बात है। तो खैर दोस्तों, मेरा कहना यह है कि कुछ ये पिछले 10 साल में मामला ज़्यादा ही बिगड़ गया, बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है। पिछले पैसों, अब उधार की सरकार चल रही है। पिछले 65 साल में जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने उधार लिया पैसा, बैंकों से, फॉरेन बैंकों से भी लिया, बाहर के मुल्कों से भी लिया है, तो वहाँ इंटरेस्ट का रेट कम है ना, इंडिया वालों से भी लिया है। तो पिछला जो इन्होंने लोन लिया है, 13 प्राइम मिनिस्टर हुए और 65 साल, 14वें प्राइम मिनिस्टर ने अगले 10 साल में ये उसका 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना लोन ले लिया। अच्छा, पहले जो लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट 5-6 साल के उसके लिए लेती थी, टाइम था जो लोन लिया उसका फिक्स टाइम था। अब इस सरकार ने जो लिया है पिछले साल में, नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 साल का लिया है, 50 साल। इसका मतलब कि मेरे तो पोते बड़े हो गए, मैं 80 साल का, अभी 81 साल में चल रहा हूँ। इसका मतलब ये कि इसके लोन को जो चुकता होगा, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोती, देवते देवती, वो करके चुकता, और ये लोग भाग गया सब पैसे, अपने संगी भाइयों को दे दिए। तो दोस्तों, इस हालत से कैसे न उठा जाए, सोच के बताइए, विचार कीजिए, मंथन। पैसा आपका है, देश आपका, समाज आपका है। मैं तो शमशान की तरफ मुँह किए बैठा हूँ, पता नहीं किस दिन पहुँच जाऊँ। तो शमशान जाने के बाद तो आपसे कभी मुलाकात होगी नहीं। तो सोच के बताइए, राइट इन कमेंट बॉक्स। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।